वजह ये बनी है कि जो लड़की के जो ससुराल वाले हैं वो एडिक्शन माफिया में से हैं, ठीक है। वो नशा आवर जो हैं चीज़ें वो सेल आउट करते हैं। 5 मई का भी ये वाक़या मुझे इनके चचा बता रहे थे कि 5 मई को वो आए हैं, जब यहाँ पे ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से ये सिलसिला चल रहा था। लड़का कुछ नहीं कमाता था, वो खुद भी एडिक्ट है। और इसी साल 5 मई को जो लड़की जो जिसकी डेथ हुई है उसकी वालदा को भी ठुड्डों और मुक्कों से मार के गए, और 6 मई को वो भी जो है वो इंतकाल कर गई है कि जी हमें जब वो उस पर लड़की पे तशद्दुद करते थे उस वक़्त वो कॉल पे हमें तशद्दुद सुनाते थे, ठीक है। फिर यहाँ से पैसा जो है वो ससुरालियों को भेजा जाता था। इस वक्त हमने पैसे देने से इनकार किया था कि बस बहुत हो गया, ठीक है, अब मज़ीद पैसे जो है वो हमने नहीं देने हैं, जिस पे उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद की इंतहा कर दी। जितनी देर में हम समनाबाद से मुगलपुरा पहुँचे हैं, हमने चीखो पुकार की एक दर्दनाक एक कैफियत देखी है। हम तब वहाँ तक पहुँचे तो उन्होंने लड़की के गले में दुपट्टा घसीट के उसको कमरे में बंद कर दिया। होता आ रहा है, बार बार होता आ रहा है। 4 साल से उसकी शादी, लड़की हामला है, 2 बच्चियाँ हैं उसकी, ठीक है, उसमें तशद्दुद पे तशद्दुद किया जा रहा है। क्यों नहीं कहते, हम काफ़ी दफ़ा अपनी बच्ची को लेके आए हैं, लेकिन वही मशरकी सो कोड सोच के मेरा जनाजा ही वहाँ से आएगा, मैं अपनी बच्चियों की खातिर उस जगह को नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या पता उसको किस कदर जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा था या उसके घर के वाले से ब्लैकमेल किया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, लोग ज़ारा के केस से अभी पीछे नहीं हटे, अभी लोगों का दर्द वहाँ से कम नहीं हुआ, लेकिन आज फिर से लाहौर में एक ऐसा वाक़या हुआ है जो दिल दहला देने वाला है। इस टाइम हमारे साथ एंकर अनहर मोइन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी अंदर गई हैं, अंदर से होके आई हैं और अंदर के हालात क्या हैं, लेकिन घर वाले जो हैं, वो जो फैमिली है, वो बयान ही नहीं देना चाह रहे, वो बात ही नहीं करना चाह रहे। शायद अफसोस की बात ये है कि आखिर किसी की भी माँ बेटी के साथ जब ये होता है तो फिर आवाज़ हम उठाएंगे, क्योंकि किसी और माँ बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज उस घर के बाहर मौजूद हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर सुबह से ट्रेंडिंग में वीडियोस जा रही हैं, तस्वीरें जा रही हैं कि एक बेटी के ऊपर तशद्दुद किया गया एक शौहर की तरह से, यानी कि वाइफ को ही इतना तशद्दुद किया कि वो बेचारी इस दुनिया से फानी हो गई। आए बाकी की तफसीलात आप लोगों तक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, आप तो अंदर से होके आई हैं, मौक़िफ़ ही नहीं दे रहे घर वाले, क्या कहेंगी आप? असल में मौक़िफ़ बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, और मैंने खुद भी बाहर खड़े होकर जैसे आप बात कर रहे हैं इसी तरह पहले बात स्टार्ट की है, और उसके बाद मैंने इनके वालिद साहब से जो है वो अपने मेन हेड की बात करवाई। मैंने कहा कि जब हम इनकी आवाज़ बनने आते हैं, जब हम लोग अपने अपने जगहों से, आज किसी को मीडिया हायर करना पड़े ना तो उन्हें लग पता जाए कि मीडिया की पावर वैल्यू क्या है, लेकिन जब हम खुद ऐसे केसेस में खुद गम जो है महसूस करते हैं, और एक जगह से सफ़र करके, आप भी शादरा से समनाबाद आ रहे होंगे, हम मिज़ाइल चौक से समनाबाद पहुँचे, आते आते ही हमें 2-2 घंटे लग जाते हैं यहाँ पे किसी भी वकुआ पे पहुँचते हुए, ठीक है। कोई मजाक नहीं करने आते, हम इनके गम में शरीक होने आते हैं। हमारा मकसद किसी भी किस्म का कोई अपनी हाइप क्रिएट करना, हमें नहीं पता इस पे 100 व्यू आना है, इस पे 1000 आना है, ये मिलियंस में जाना है, या 100 भी लोगों ने देखना है कि नहीं देखना, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम अपने माइक से एक आवाज़ बुलंद कर सकते हैं तो हम ज़रूर इनके गम में अपने तौर से, अपने तरीके से जो है वो शरीक हो सकें, ठीक है। अब मसला बेसिकली ये है, कुछ मैं अगर आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊँ तो जो ये ख़ानदान वाले जो हैं, जो उनकी फैमिली वाले हैं, वो थोड़े से डर और खौफ का शिकार है। वजह ये बनी है कि जो लड़की के जो ससुराल वाले हैं वो एडिक्शन माफिया में से हैं, ठीक है। वो नशा आवर जो हैं चीज़ें वो सेल आउट करते हैं। 5 मई का भी ये वाक़या मुझे इनके चचा बता रहे थे कि 5 मई को वो आए हैं, जब यहाँ पे ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से ये सिलसिला चल रहा था। लड़का कुछ नहीं कमाता था, वो खुद भी एडिक्ट है। और इसी साल 5 मई को जो लड़की जो जिसकी डेथ हुई है उसकी वालदा को भी ठुड्डों और मुक्कों से मार के गए, और 6 मई को वो भी जो है वो इंतकाल कर गई थी। और आप अंदर गई हैं, आप अभी अंदर से होके आई हैं, आप पहली ऐसी क्राइम रिपोर्टर हैं जो कि अंदर से होके आई हैं, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी इनके घर नहीं हो गया। तो घर के क्या हालात? घर के हालात ये हैं कि अगर जो आप लोगों को बाहर से नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये हैं जहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई हैं, मैंने इनसे बोला कि आप मेरा मोबाइल भी रख लें, माइक, हर चीज़ आप रख लें, मुझे एक दफ़ा सिर्फ उसकी शक्ल देख लेने दें, और मैं किसी भी किस्म के मजाक के बगैर, किसी भी किस्म के जिसे कहते हैं कि कोई उसमें ये नहीं है कि मुझे कोई फुटेज बनाने की बहुत ज़्यादा शौक है कि जी मैं उसकी फुटेज बना के कोई ब्रेकिंग कर दूँ, मैं सिर्फ उस बच्ची को देखना चाहती थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, क्योंकि आप मीडिया से हो इसलिए हम आपको किसी भी सूरत में तलाशी के साथ भी अंदर जाने नहीं देंगे, ठीक है। किससे मुलाकात हुई आपकी? उनके वालिद साहब से या उनके किसी कजन से हुई मैंने मुलाकात? जब उनके वालिद साहब से बात की है तो उन्होंने अपने भाई को कॉल किया। मेरी लड़की के चचा से बात हुई है जो कि कह रहा है कि जी हमें जब वो उस पर लड़की पे तशद्दुद करते थे उस वक़्त वो कॉल पे
हमें तशद्दुद सुनाते थे, ठीक है। फिर यहाँ से पैसा जो है वो ससुरालियों को भेजा जाता था। इस वक्त हमने पैसे देने से इनकार किया था कि बस बहुत हो गया, ठीक है, अब मज़ीद पैसे जो है वो हमने नहीं देने हैं, जिस पे उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद की इंतहा कर दी। जितनी देर में हम समनाबाद से मुगलपुरा पहुँचे हैं, हमने चीखो पुकार की एक दर्दनाक एक कैफियत देखी है। हम तब वहाँ तक पहुँचे तो उन्होंने लड़की के गले में दुपट्टा घसीट के उसको कमरे में बंद कर दिया और इनको मारते हुए एक अजीब सी जगह पर ले गए। उसके बाद वहाँ से गायब हो गए। गायब होने के बाद ये लोग अपनी बेटी को ढूंढते रहे हैं। बाद में पता चला कि वो म्यू अस्पताल के डेड हाउस में है। इस वक्त उसका पोस्टमार्टम हो गया, उस लड़की को ले आए हैं यहाँ पर और इसको उसकी आखिरी रसूमात वगैरह जो है वो उसके ऊपर मसरूफ़ है, लेकिन वहाँ तक लड़की तक इन्होंने नहीं जाने दिया। बाकी मीडिया पे उसकी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स जो हैं वो वहाँ से आ गई हैं और SHO वगैरह इन्वॉल्व हैं। पहले मिल्लत पार्क थाना में 5 मई को जो है वो इनकी वालदा की भी FIR कटी हुई है जब वो उनकी डेथ हुई है यहाँ पे। तो ये एक माफिया के तौर पर काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर ना एक सिस्टम क्रिएट हो चुका हुआ है। ससुराली जो है वो बम्बों को इंसान नहीं समझते हैं किसी भी सूरत में। किसी भी अगर हम लोग लेवल आउट देखते हैं तो अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, मैंने उनसे अंदर यही सवाल की कि क्या 2-2.5 सालों से आपने अपनी बेटी को क्यों नहीं वापस लेकर आए? तशद्दुद हुआ है, ये एक बार में ही हुआ है? एक बार होता आ रहा है, बार बार होता आ रहा है। 4 साल से उसकी शादी, लड़की हामला है, 2 बच्चियां हैं उसकी, ठीक है, उसमें तशद्दुद पे तशद्दुद किया जा रहा है। क्यों नहीं कहते? हम काफ़ी दफ़ा अपनी बच्ची को लेके आए हैं, लेकिन वही मशरकी सो कोड सोच के मेरा जनाजा ही वहाँ से आएगा, मैं अपनी बच्चियों की खातिर उस जगह को नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या पता उसको किस कदर जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा था या उसके घर के वाले से ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी वजह से शायद वो फैसला नहीं ले पा रही थी। यही कुछ मुझे मुद्दा नजर आ के जो अभी हालात हैं, क्या लगता है आपको कि पुलिस भी अंदर है, अभी मौजूद है? नहीं, पुलिस वगैरह कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। उसके चंद एक रिश्तेदार ही मौजूद है। इवन के यहाँ के मोहल्लेदारान को भी नहीं पता था। 2-2.5 माह कबल यहाँ पे अलबत्ता लोग जो हैं वो आए थे पिस्टल्स वगैरह के साथ। यहाँ पे कुछ मुझे मोहल्लेदार की आंटियाँ वगैरह मिली हैं जिन्होंने बताया कि ये पहले भी यहाँ पे सिलसिला चलता रहा है और सिर्फ वजह यही है कि उन्होंने समझे लड़की को मोल दिया हुआ था, जिसे कहते हैं। सारा मीडिया है, IG पंजाब साहब ने नोटिस ले लिया, वजीर आला ने नोटिस ले लिया, फिर मुझे समझ नहीं आई, ये बात मुझे समझ नहीं आई कि जब एक लड़की के पीछे हम सारी कौम खड़ी हो गई है, ठीक है, जब हम इनके साथ खड़े हो गए, या तो हम दूर हो रहे हो या हम किसी चीज़ से डर रहे हो। हमें नहीं पता वो माफिया है, हमें नहीं पता कि वो लोग इस तरह की हरकतें। जब एक बच्ची मर गई है उस वक्त तो कम से कम आवाज़ उठाने हमारे साथ खड़े हो जाए। हम पागल हैं कि जो 2-2.5 हम, मैं ये कहती हूँ कि बेशक ये लोग हमारे साथ आवाज़ ना उठाएं, लेकिन उस बच्ची की आवाज़ पाकिस्तान की हर वो औरत है जो ऐसा जुल्म सह रही है। नाज़रीन, ये पहली एंकर हैं और क्राइम रिपोर्टर हैं अनहर मोइन, जो अभी घर गई और घर के हालात बता रही हैं। कोई बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर उस बच्ची को जितना तशद्दुद हुआ उसको छुपाया जा रहा है। असल हकीकत क्या है, असल कहानी क्या है, बताएं मीडिया को। आज इस बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और बच्ची के साथ होगा। अभी आपको पता है कि उम्मुल कुलसूम के साथ हुआ, उसके बाद ज़ारा के साथ हुआ और अब इस बच्ची के साथ हुआ। ये अजीब नहीं है? आए दिन ससुरालियों की तरफ से ये होता जा रहा है। एक बाप बेचारा सियालकोट रोता रहा और एक अब लाहौर में रोएगा। अफसोस की बात यह है, किसी ना किसी को तो सामने आकर हक सच की बात जो है वो सामने रखना पड़ेगी, वरना ये बात ऐसे ही दबी रहेगी और सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें चलती रहेगी। और ये भी एक किसी की बेटी है, माँ है, जो आज यहाँ पर खड़ी होकर किसी बेटी और माँ के लिए आवाज़ उठा रही है, तो इसलिए पूरे पाकिस्तान को आवाज़ बनना पड़ेगा। लेकिन अगर ये घर वाले अपनी बेटी के साथ पहले ज्यादती हुई और दोबारा से ही ज्यादती कर रहे हैं तो अफसोस की बात है। अपना ख्याल रखें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।